आम के जो बीज होते हैं उसका जो बाहरी आवरण आप देखेंगे तो वो क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक ना, हार्ड होता है। और उसके अंदर आप देखेंगे तो सॉफ्ट जो है बीज के जैसा होता है। तो आप ये समझिए कि जो बाहरी आवरण हार्ड जैसा होता है वही होता है स्क्लेरेन्काइमा होता है, ठीक है। ठीक। और नेक्स्ट है, आप इसमें देख सकते हैं तनाव सहन करना। यह ऊतक तने को झुकने या तेज हवा में टूटने से बचाने के लिए खिंचाव शक्ति प्रदान करता है, ठीक। ठीक है, ये हो गया इसमें तनाव सहन करना, सुरक्षा देना और यांत्रिक जो है सपोर्ट जो है देने का काम करता है स्क्लेरेन्काइमा। इसमें दो तरीके की चीज़ें दिखनी है, पहला रेशा हो गया, दूसरा स्क्लेराइड्स जिसको बोलते हैं दृढ़ कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। रेशे और दृढ़ कोशिकाएं, रेशे में क्या है, ये लंबी होती हैं, सुई जैसी और नुकीली कोशिकाएं होती हैं, ठीक, जो गुच्छों में पाई जाती हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिए, जैसे जूट हो गया, नारियल का रेशा हो गया, सन हो गया, ठीक। आपने जो है नारियल को जो है छीला होगा, उसके ऊपर जो रेशे होते हैं वो कैसे, उन्हीं के बारे में जो है यहाँ पे बात हो रही है। वो कैसे होते हैं, लंबी होती हैं, सुई जैसी होती हैं और नुकीली कोशिकाएं होती हैं, ठीक। और ये किस में पाई जाती हैं, गुच्छे में पाई जाती हैं। रेशे एक जो है स्क्लेरेन्काइमा का एक टाइप हो गया, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है जूट, नारियल का रेशा और सन हो गया, ठीक। अब आपका है स्क्लेराइड्स जिसको बोलते हैं दृढ़ कोशिकाएं। ये कैसे होती हैं, ये छोटी होती हैं, गोलाकार या फिर जो है अनियमित आकार की होती हैं और अत्यंत कठोर होती हैं, ठीक है। जैसे नाशपत्ती के गुदे में, नाशपत्ती का जो गुदा होता है आप उसमें देखेंगे दानेदार आपको जो है फील आता है, जब उसको आप खाएंगे तो दानेदार थोड़ा सा फील आता है, ठीक। तो उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक। जो अखरोट का कवच हो गया, वो अखरोट का कवच क्या आपको फोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो उसमें क्या पाया जाता है, आपका स्क्लेराइड पाया जाता है, वो दृढ़ कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। वो छोटी होती, गोलाकार होती हैं या फिर अनियमित आकार की होती हैं, लेकिन होती कठोर है। ये आपके जो है स्क्लेरेन्काइमा के जो है एग्जाम्पल हो गए रेशे और ये दृढ़ कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब बात की जाए जो स्क्लेरेन्काइमा है वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो प्राप्ति स्थान के बारे में बात कर ले तो यह तने में संवहनी बंडलों जिसको बोलते हैं वैस्कुलर बंडल के पास में पाया जाता है। दूसरा, पत्तियों के शिराओं में भी ये पाया जाता है, वेन्स में भी पाया जाता है पत्तियों के। और नेक्स्ट है आपका बीजों और फलों के जो कठोर छिलके होते हैं उसमें जो है ये पाया जाता है। जैसे बात करें बादाम की, नारियल की, अखरोट की, तो वहाँ पे भी जो है आपका स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है। अगर जहाँ कहीं पे भी आपको स्क्लेरेन्काइमा मिल जाए, दृढ़ोतक मिल जाए, तो आप समझिए वहाँ पे कठोरता से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये टिश्यू को क्या करता है, मजबूती प्रदान करने का काम करता है, ठीक, जिससे वे जो है बिना टूटे हवा और दबाव का जो है सामना कर पाते हैं। जो कोशिका की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, इसमें डेड होती है, मृत होती है। और इसमें जो है इसके परिपक्व होने पर इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एब्सेंट रहता है, नहीं होता है, ठीक है। लिग्निन की अगर बात की जाए तो क्या है, इसमें इनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ जमा होता है जो सीमेंट की तरह काम करता है, ठीक। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ पहले से, ये काम करता है और दीवार को बहुत मोटा और कठोर बना देता है, ठीक है। अब बात करते हैं उदाहरण के बारे में, जैसे नारियल का बाहरी रेशा हो गया, बीजों के कठोर छिलके हो गए जैसे अखरोट, और तने के कठोर हिस्से हो गए, ठीक। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, पौधों के भागों को यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और कठोरता प्रोवाइड करता है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका, पूरे पादप में जल, पोषक तत्वों और शर्करा का परिवहन करना स्क्लेरेन्काइमा का काम होता है, नहीं ये नहीं है। पादप में पुष्प के भागों को एक साथ रखने में सहायता प्रदान करना, ये भी नहीं है। पादप को यांत्रिक आधार और सामर्थ्य प्रदान करना, यस, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पादप में भोजन और अन्य पदार्थों जैसे रेजिन, श्लेष्मक और लेटेक्स का भंडारण करना, नहीं। आंसर इसमें क्या हो जाएगा, मेनली मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है स्क्लेरेन्काइमा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विबीजपत्री डाइकोट रूट में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन सा ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी है त्वचारोम, ऑप्शन नंबर सी है सहायक कोशिका, ऑप्शन नंबर डी है द्वार कोशिका। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें संयोजी ऊतक हो जाएगा, ठीक। कैसे, आइए इसके बारे में समझते हैं। बात करते हैं सबसे पहले एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक। ये जो एंजियोस्पर्म होता है इसको बोला जाता है फूलदार पौधे, फूलदार पौधे, ठीक है। जो फूलदार पौधे हैं उसको एंजियोस्पर्म बोला जा रहा है, ठीक। इसको जो है इसके बीजपत्र के आधार पर, बीजपत्र के आधार पर इसको जो है दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, ठीक है। दो टाइप में इसका जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला जो है मोनोकोट हो गया इसमें, और दूसरा क्या हो जाता है आपका डाइकोट हो जाता है। मोनोकोट हो गया
और दूसरा क्या हो गया आपका डाइकॉट हो गया, ठीक, मोनोकॉट और डाइकॉट हो गया। और जो ये क्लासिफिकेशन है सबसे पहले आपके जॉन रे ने दिया था, जॉन रे साहब ने दिया था, जॉन रे ने दिया था। कब दिया था? 1682 ईस्वी में जॉन रे साहब ने ये बताया था कि मोनोकोट और डाइकोट दो टाइप में इसको जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो एंजियोस्पर्म होता है उसे, ठीक। उसके बाद जो है फिर बेंथम और हुकर साहब ने दिया था, बेंथम और हुकर साहब ने जो है इस बात को जो है आगे बढ़ाया था, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो आपका डाइकोट होता है वो क्या चीज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए डाई मतलब क्या हो गया, दो हो गया, ठीक है ना। डाई मतलब क्या हो गया, दो, ठीक। ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट जिसके जिनके पास, ठीक ना, जिनके पौधों में बीज बनते हैं और उस बीज में दो बीज पत्र पाए जाते हैं, ठीक। दो बीज पत्र पाए जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है डाइकोट बोला जाता है, ठीक। मतलब ऐसे प्लांट जिनके बीज में दो बीज पत्र पाए जाते हैं उसे बोला जाता है डाइकोट बोला जाता है, ठीक। और मोनोकोट क्या हो गया? ऐसे पौधे जिनके बीज में सिर्फ और सिर्फ एक ही बीज पत्र होता है, एक ही बीज पत्र पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोकोट बोलते हैं, ठीक। मोनो मतलब ही क्या होता है? एक होता है, डाई मतलब होता है दो, दो बीज पत्र मतलब डाइकोट, एक बीज पत्र मतलब जो है आपका मोनोकोट हो गया, ठीक है, ठीक। ये बात हो गई आपकी डाइकोट और मोनोकोट की बात हो गई। अगर बात की जाए बीज की तो इसमें जो है दो बीज पत्र होते हैं। अगर पत्तियों की बात की जाए तो इसमें जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? जाली नुमा होती हैं, जाली नुमा सिरा विन्यास इसमें पाया जाता है, जाली नुमा सिरा विन्यास पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो जड़ होता है, जो रूट होता है वो कैसा होता है? टैप रूट होता है इसमें, टैप रूट, ठीक। ये टैप रूट इसमें पाया जाता है। और जो पत्तियां होती हैं जाली नुमा सिरा विन्यास होता है उसमें, और इसमें जो रूट होती है वो कैसी होती है? टैप रूट होती है, ठीक। और इसमें जो तना होता है, स्टेम होता है, कैसा होता है? वैस्कुलर बंडल रिंग में होता है, वैस्कुलर बंडल रिंग में जो है इनका तना होता है, ठीक। जो स्टेम के बारे में बात किया जाए तो कैसा? वैस्कुलर बंडल रिंग के रूप में जो है इनका जो है तना पाया जाता है। और इनके जो फूल होते हैं 4 या 5 के गुणक में होते हैं, ठीक ना। 4 या 5 के मल्टीपल होते हैं, 4 या 5 मल्टीपल के जो है रूप में इनमें जो है फूल पाए जाते हैं, ठीक। जैसे 4, 5, 8, 10 इस तरीके से जो है उसमें फूल पाए जाएंगे, ठीक है। और इनके जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो होती है इसमें और क्या चीज़ होता है? इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है पॉसिबल होता है। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं आपके डाइकोट में, तो सबसे पहले बात किया जाएगा तो मटर, ठीक। मटर हो गया, फिर चना हो गया आपका, फिर सरसों हो गया आपका, सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, सूरजमुखी, ठीक। उसके बाद फिर हो गया आम हो गया, ठीक है, आम हो गया। और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं, ठीक है। मटर, चना, सरसों, सूरजमुखी, आम, ये सब कैसे हैं? आपके डाइकोट। अगर बात करें हम मोनोकोट के बारे में बात करें, मोनोकोट, ठीक। मोनोकोट के बारे में बात करें तो मोनो मतलब क्या हो गया? एक हो गया, जिसमें एक बीज पत्र पाया जाता है, एक बीज पत्र पाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं मोनोकोट बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है? समानांतर होती हैं, समानांतर सिरा विन्यास होता है इसमें, ठीक। समानांतर सिरा विन्यास होता है। और इसकी जो रूट होती है वो कैसी होती है? फाइब्रस होती है, फाइब्रस रूट होता है इसमें, फाइब्रस रूट होता है, ठीक। इसमें जो रूट होती है वो कैसी होती है? फाइब्रस रूट, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशेदार जड़ बोलते हैं, रेशेदार जड़ इसमें पाया जाता है। और इसका जो तना होता है वो वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है, कैसा होता है? स्कैटर्ड, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड, ठीक। स्कैटर्ड होता है, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है, ठीक। और इसमें जो फूल होते हैं वो कितने कैसे होते हैं? 3 के गुणक होते हैं, ठीक ना। मल्टीपल ऑफ 3, ठीक। 3 के मल्टीपल होते हैं, 3 के मल्टीपल इसमें क्या होंगे? फूल होते हैं, ठीक है। और इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो क्या है? नहीं होती। इसमें सेकेंडरी
सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, ये हो गए आपके मोनोकोट और ये हो गए डाइकोट। डाइकोट में जाली नुमा सिरा विन्यास होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, समानांतर। ठीक ना, पत्तियों के बारे में बात चल रही है, लीफ। ठीक है, लीफ के बारे में, लीफ इसमें जाली नुमा, इसमें समानांतर। रूट जो है फाइब्रस रूट होता है, इसमें टैप रूट होता है, और इसमें जो है वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है, इसमें रिंग होता है। ये 3 के मल्टीपल होते हैं, ये 4 और 5 के मल्टीपल होते हैं। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, ये जो है एक बेसिक डिफरेंस था मोनोकोट और डाइकोट में, एक बेसिक डिफरेंस था। ठीक है, अगर बात की जाए मोनोकोट के एग्जाम्पल की, मोनोकोट का जो एग्जाम्पल है देख लीजिए, मोनोकोट के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे गेहूं हो गया। ठीक, गेहूं हो गया आपका, गेहूं। ठीक, उसके बाद फिर क्या हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, मक्का हो गया, घास हो गया, घास। ठीक, घास हो गया, केला हो गया। ये सब जो एग्जाम्पल हैं आपके किसके हैं, गेहूं, चावल, मक्का, घास, केला, ये सब जो है आपके मोनोकोट के एग्जाम्पल हैं। ठीक, ये आई होप सो समझ में आया होगा, मोनोकोट और डाइकोट आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्लोएम, फ्लोएम। ठीक, फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है। ठीक, फ्लोएम में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे लिखा जा रहा है, फ्लोएम। ठीक ना, फ्लोएम, फ्लोएम ऐसे कुछ लिख दिया। ठीक, तो देखिए लिखने पे नहीं जाइएगा, आप ये समझिए यहाँ पे क्या लिखा गया, एफ लिखा गया, फ लिखा गया ना, फ लिखा गया। फ मतलब अगर मैं समझूँ तो फूड, फ मतलब समझूँ तो क्या, फ्लो। ठीक, फ्लोएम, फ्लोएम मतलब क्या हो गया, फ्लोएम मतलब कि इसमें एफ आ रहा, फ मतलब क्या आ रहा है कि एफ आ रहा, एफ मतलब क्या हो गया आपका, फूड हो गया। ठीक है, तो अगर फ्लोएम कहीं पे भी आएगा तो हम लोग किसका जिक्र करेंगे, हमेशा फूड का जिक्र करेंगे। ठीक ना, फ्लोएम मतलब क्या हो गया आपका, फूड हो गया। ठीक, अगर फ्लोएम आ रहा है तो आपको तुरंत क्या समझना है, फूड समझना है। ठीक है, ठीक, मतलब ये समझिए कि जो पत्तियां होती हैं आपकी, जो लीफ होती हैं, ठीक, जो लीफ होती हैं वो क्या करेंगी, जो पूरा का पूरा जो भोजन होता है पत्तियों में बना होता है, उसे क्या करेंगे, पूरे पौधों में जो पहुंचाने वाला काम होता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक ना, मतलब ये कि लीफ में जो फूड तैयार होता है, लीफ में जो फूड तैयार होता है उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह पे या फिर पूरे पेड़ में जो पहुंचाने का काम होता है वो कौन करता है, आपका फ्लोएम करता है। ठीक है, फ्लोएम, फ्लोएम करेगा। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि फ्लोएम का क्या कार्य होता है, तो पूरे पेड़ में जो है जो फूड पहुंचाने का काम होता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक, मतलब भोजन का जो है परिवहन करना और ऊर्जा की सप्लाई करना ही फ्लोएम का मेन काम होता है। ठीक, अगर बात की जाए फ्लोएम के कंपोनेंट के बारे में, तो इसका जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है, सीव ट्यूब हो गया। पहला क्या हो गया आपका, सीव, सीव ट्यूब, पहला हो गया आपका सीव ट्यूब। ठीक, सीव ट्यूब जो है इसका पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट है आपका कंपेनियन सेल हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिकाएं बोलते हैं, कंपेनियन, कंपेनियन, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल बोलते हैं। और तीसरा इसका कंपोनेंट हो गया फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम, फ्लोएम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। ठीक, पैरेनकाइमा, स्पेलिंग मिस्टेक पे नहीं जाइएगा, बातों को समझिएगा बस। ठीक, फ्लोएम पैरेनकाइमा हो गया। ठीक, उसके बाद क्या हो गया आपका, फ्लोएम फाइबर हो गया, फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ये जो है इसके मेन कंपोनेंट हो गए। सीव ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, फ्लोएम पैरेनकाइमा सेल हो गई, और फ्लोएम फाइबर इसके जो है मेन कंपोनेंट होते हैं। इसमें काम क्या होता है कि देखिए जो सबसे पहले फूड होता है, फूड होता है वो कहाँ पे बनता है, लीफ में बनता है, आपकी पत्तियों में बनता है। जब पत्तियों में बन जाता है तो सीव ट्यूब की वजह से, सीव ट्यूब जो होता है, सीव ट्यूब, ठीक ना, इसके मदद से जो फूड होता है वो ऊपर के डायरेक्शन में और नीचे दोनों के डायरेक्शन में जो है ये फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। फूड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, फूड ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बाद फिर पूरे पौधे में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये चीज़। ठीक है, और इसी को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, इसी चीज़ को बोला जाता है। ठीक, पहले लीफ में बना, फिर सीव ट्यूब में गया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा ऊपर नीचे, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसी पूरी चीज़ को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बोला जाता है। और जो फ्लोएम में होता है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल
फ्लो होता है। ठीक, इसमें जो फूड होता है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, दो दिशाओं में जो है फूड जो है फ्लो हो जाता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ठीक है, जो फ्लोएम शब्द है, जो ये फ्लोएम शब्द है, ये ग्रीक वर्ड जो है फ्लोएसिस, फ्लोएस से लिया गया है। ठीक, ये जो वर्ड है फ्लोएम, ये ग्रीक वर्ड फ्लोएस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, छाल होता है, जिसका मतलब क्या होता है, छाल होता है। और इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, नागेली साहब ने दिया था। किसने दिया था, नागेली साहब ने दिया था, नागेली साहब ने दिया था। करीब करीब मान करके चलिए 1858 के पास में, 1858 ईस्वी के पास में जो है नागेली साहब ने जो है फ्लाइसिस मतलब छाल जो है इस वर्ड को जो है बताया था। मतलब कहने का मतलब ये कि जो फ्लोएम वर्ड है उसका सबसे पहले यूज किसने किया था, नागेली साहब ने किया था, 1858 ईस्वी में बताया था। ठीक, और ये ग्रीक वर्ड फ्लाइस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है छाल होता है। और यहाँ पे मैंने बताया था ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, इसकी जो थ्योरी है, इसकी जो थ्योरी है वो किसने दिया था, म्यूनच साहब ने दिया था 1930 में। ठीक है, म्यूनच साहब ने दिया था 1930 में। म्यूनच साहब ने कब दिया था, 1930 में जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की ये थ्योरी दी थी इन्होंने। अगर मैं जाइलम के बारे में बात करूँ, ठीक है, जाइलम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जाइलम जैसे ही सुनिए आपके मन में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि जाइलम मतलब क्या हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट टिश्यू, वाटर ट्रांसपोर्ट टिश्यू। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि पौधों में जड़ से तने और पत्तियों तक पानी तथा खनिज पदार्थों का परिवहन करना। ठीक, किसका किसका, पानी और खनिज पदार्थ, पानी और खनिज पदार्थ, पानी और खनिज पदार्थ का जो है परिवहन करना, परिवहन करने के लिए एक टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। ठीक, अगर जाइलम जैसे ही नाम आए आपका मतलब ये हो गया कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें पानी और खनिज पदार्थ का जो परिवहन करता है वो कौन करता है, जाइलम ही करता है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये जड़ में भी पाया जाता है, तना में भी पाया जाता है, और कहाँ पे पाया जाता है, पत्तियों में भी ये पाया जाता है। ठीक, जड़, तना और पत्तियाँ तीनों में ये चीज़ें जो है पाई जाती हैं। आपकी जाइलम क्या करता है, पानी और खनिज पदार्थ का परिवहन करता है। ठीक, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। जो फ्लोएम होता है आपका फर्स्ट स्टार्ट होता है, मतलब वो फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, और जो जाइलम होता है वो पानी और खनिज पदार्थ जो भी बचे हैं उनका ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, अब आइए देखते हैं कि हाँ, और ये भी क्या है, तने के अंदर की तरफ होता है ये। ठीक ना, किधर होता है ये जाइलम, किधर होता है, इनसाइड मतलब तने के जो है ये अंदर काम करता है। ठीक ना, इनसाइड ये काम करता है। ठीक, अगर मुख्य कार्य की बात की जाए, इसका जो मेन फंक्शन है, अगर उसके बारे में बात किया जाए तो क्या है, मेन फंक्शन इसका क्या है, सबसे पहला काम इसका हो गया वाटर कंडक्शन, मतलब जल परिवहन इसका जो है मेन काम हो गया। ठीक, और ये कहाँ से कहाँ की तरफ जाता है, जड़ से पत्तियों की तरफ जाता है। जड़ से किधर जाएगा, पत्तियों की तरफ, जड़ से पत्तियों की तरफ जल का परिवहन होता है। ठीक है, दूसरा अगर बात किया जाए तो जो खनिज पदार्थ हैं, ठीक ना, खनिज पदार्थ, ठीक, खनिज पदार्थ का भी ये क्या करेगा, परिवहन करेगा। और ये कहाँ से कहाँ करता, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेकर के ऊपर की तरफ ये देता है। ठीक ना, मिट्टी से ऊपर मतलब नीचे से ऊपर के जाता है ये। ठीक ना, मतलब आप ये समझ लीजिए मिट्टी से ऊपर की तरफ जो है ये जो है आपका खनिज पदार्थों को लेकर के जाता है। और इसका तीसरा क्या है, मजबूती प्रदान करना, इसका एक और ये है, मतलब आप इसको कह सकते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक, सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है। और लकड़ी बनाना, और इसका जो काम है क्या है, नेक्स्ट काम क्या है, लकड़ी बनाना। ठीक है, लकड़ी बनाना।
लकड़ी बनाना। ठीक, मतलब ये समझिए जब आपको पानी मिलेगा और खनिज पदार्थ मिलेंगे तो आप क्या होंगे, हार्ड होंगे, कठोर होंगे। जब आप कठोर होंगे, अब पेड़ में कोई चीज़ कठोर हो रही है, हार्ड हो रही है, तो क्या होगे, लकड़ी के जैसे जो है, लकड़ी के जैसे उसका काम यूज में लाया जाएगा, वो लकड़ी के यूज में किया जाएगा। ठीक, अगर ज़रूरी बात की जाए कि जो आपकी जाइलम होती है, ठीक ना, जो जाइलम होता है उसमें डेड टिश्यू होता है। क्या होता है भाई, डेड टिश्यू, डेड टिश्यू, डेड टिश्यू होता है। ठीक है, और इसमें जो परिवहन होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो इसमें ट्रांसपोर्ट होता है वो किधर होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। और इसमें जो वाल होता है वो कैसा होता है, थिक वाल पाया जाता है, थिक वाल होता है, इसमें थिक वाल होगा। और इसमें लिग्निन भी प्रेजेंट होता है, लिग्निन, लिग्निन भी इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, आपका लिग्निन भी प्रेजेंट होता है। और ये लकड़ी भी बनाता है। ठीक, तो ये जो है आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी आपकी जाइलम से। ठीक, और ये जो जाइलम होता है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल का जो है ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, मिनरल का क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट। और ये ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल मतलब नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की तरफ जो है इसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ये पूरी कहानी थी आपकी जाइलम के बारे में, ये पूरी कहानी थी। और एक दो चीज़ देख लीजिए, ये जो जाइलम शब्द है, जाइलम, जाइलम जो शब्द है इसको भी किसने दिया था, नगेली साहब ने दिया था, नगेली साहब ने जाइलम शब्द दिया था। ठीक, और ये जो है ग्रीक वर्ड जाइलन से लिया गया है, ग्रीक वर्ड जाइलन से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है वुड। ठीक, जो जाइलम वर्ड है उसको किसने दिया, नगेली साहब ने। और ये जो जाइलन है ये ग्रीक वर्ड है, इसी से जो है जाइलम बना है, जिसका मतलब क्या होता है, वुड होता है। ठीक है, और एक और चीज़ देख लीजिए फ्लोएम के बारे में। जो फ्लोएम होता है उसमें जो सेल होती है वो कैसी होती है, लिविंग सेल होती है। ठीक ना, कैसी सेल होती है, इसमें लिविंग सेल होती है। ठीक, जो फ्लोएम होता है उसमें लिविंग सेल होती है। और जो जाइलम होता है, जाइलम, जाइलम में कैसी सेल पाई जाती है, आपकी डेड सेल या फिर डेड टिश्यू इसमें पाया जाता है। ये बात हो गई आपकी पूरी जाइलम और फ्लोएम की हो गई। ठीक, अब हम लोगों ने देख लिया द्विबीजपत्री क्या होता है, इसके बारे में पूरा समझ लिया हम सब लोगों ने। और उसमें जो जाइलम ये पाया जाता है, जाइलम के बारे में देख लिया। और जो फ्लोएम होता है ये क्या होता है, इसके बारे में देख लिया हम लोगों ने। अब ऑप्शन पे आते हैं, आपका संयोजी ऊतक क्या है, त्वचा रोम, सहायक कोश क्या है, द्वार कोश क्या है, क्या इन सब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। संयोजी ऊतक क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। जो फ्लोएम और जाइलम होते हैं, ठीक, जो फ्लोएम हो गया आपका, फ्लोएम, फ्लोएम हो गया और जाइलम, जाइलम, ये दोनों जो है किससे जुड़े होते हैं, संयोजी ऊतक से जुड़े हुए होते हैं, संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं। ठीक, संयोजी ऊतक से ये दोनों क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा, ए हो जाएगा संयोजी ऊतक। ठीक है, फ्लोएम और जाइलम किससे जुड़े होते हैं, संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं। और बात की जाए जो डाइकोट होते हैं, ठीक, ये जो डाइकोट रूट है, ठीक ना, इसमें क्या होते हैं, जो ऊतक होते हैं आपके कैसे होते हैं, लगभग संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक ना, कैसे होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। इस वजह से जाइलम और फ्लोएम में जो है कौन सा ऊतक आएगा, आपका संयोजी ऊतक आएगा। ठीक है, और आपका आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक हो जाएगा। संयोजी ऊतक को हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, जब ऊतक का टाइप आ जाएगा तो उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी जानते रहिए संयोजी ऊतक। ठीक, और पीछे मैं बता भी चुका हूँ एक बार संयोजी ऊतक क्या होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं हम लोग। ये पूरी कहानी थी ये। अब आइए इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन है जठरांत्र पथ, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मुख्यतः किस प्रकार के पेशी तंतु पाए जाते हैं और उनके संकुचन की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक, ये आरआरबी एनटीपीसी यूजी 21/6/2025 को ये पूछा गया। ठीक, एक एक क्वेश्चन को उठा रहे हैं, फुल डिटेल समझ रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका कंकाली पेशी फाइबर, तीव्र और स्वैच्छिक संकुचन। दूसरा है रेखित पेशी तंतु, अंतरालिक और बालात संकुचन। हृदय पेशी तंतु, लयबद्ध और अनैच्छिक संकुचन। चिकनी पेशी तंतु, मंद और अविराम अनैच्छिक संकुचन। ठीक, इसमें पूछा क्या गया है कि जठरांत्र पथ में मुख्यतः किस प्रकार के पेशी तंतु पाए जाते हैं, उनके संकुचन की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, जठरांत्र पथ में मुख्यतः क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं जठरांत्र पथ, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट।
ठीक, ये क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे जीआईटी। ठीक, जीआईटी, जी मतलब गैस्ट्रो हो गया, आई मतलब इंटेस्टिनल हो गया, टी मतलब क्या हो गया, ट्रैक्ट हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका जीआईटी। ठीक, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पेटांत्र पथ बोलते हैं। ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से कहाँ होती है, जो मुख होता है आपका, मुख माउथ हो गया, मुख हो गया, मुख से लेकर के गुदा तक, मुख से लेकर के जो है गुदा तक जो भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है, उत्सर्जन होता है, उसी को पूरा बोला जाता है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक ना, उसी को जीआईटी बोला जाता है। ठीक है, जो मुख से लेकर के गुदा तक का जो पूरा रास्ता होता है, पाथ होता है, उसी को बोला जाता है आपका जीआईटी। पूरा का पूरा ये जीआईटी बोला जाता है। ठीक है, जो जीआईटी के भाग हैं वो क्या क्या हैं आपके, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो जो जीआईटी का भाग होता है वो क्या होता है, माउथ होता है। ठीक, उसके बाद जो है फेरिक्स हो गया आपका, फेरिक्स हो गया आपका। ठीक, उसके बाद जो है ओएसोफोगस हो गया, ओएसोफोगस, ओएसोफेगस, ओएसोफेगस हो गया। ठीक, उसके बाद जो है आपका स्टमक हो गया, स्टमक हो गया। उसके बाद जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। उसके बाद फिर जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। उसके बाद जो है आपका रेक्टम हो गया, रेक्टम हो गया। उसके बाद फिर लास्ट हो गया आपका एनस हो गया। ठीक है, एनस। तो माउथ से लेकर के एनस तक का जो पूरा ये पाथ होता है, जो ये पूरा पाथ है, ये जो पूरा पाथ है, इस तरीके से ये जो पूरा पाथ है, ठीक, इसी को बोला जाता है जीआईटी, मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसी को बोला जाता है। ठीक, इसका जो मुख्य काम होता है वो क्या करेगा, जो है भोजन ले जाएगा, पाचन करेगा, अवशोषण करेगा और मल का त्याग करता है। ठीक, ये हो गया पूरा जीआईटी हो जाता है। ठीक है, अब आपको जो है समझ में आ गया होगा कि जीआईटी क्या है यहाँ पे। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं, इसमें कौन सा मसल टिश्यू पाया जाता है, इसमें कौन सा मसल जो है, मसल टिश्यू पाया जाता है, उसके बारे में आइए हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं मसल टिश्यू, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पेशीय ऊतक बोलते हैं, पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक बोल दीजिए या फिर पेशी ऊतक बोल दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, पेशी ऊतक या पेशी ऊतक बात एक ही होती है, मसल टिश्यू। ठीक, मसल टिश्यू का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऊतक, ऐसे टिश्यू जो संकुचन करते हो, संकुचन मतलब कंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, कंट्रैक्शन मतलब क्या होता है, संकुचन, संकुचन। ठीक, और प्रसार, और क्या चीज़, प्रसार। ठीक, जो संकुचन भी करते हो और प्रसार भी करते हो, और इन दोनों की वजह से शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो है मूवमेंट कराते हो, क्या कराते हो, मोशन कराते हो, बॉडी के अंदर मोशन कराते हैं या मूवमेंट कराते हो, उसी को बोला जाता है आपका ये मसल टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, मसल टिश्यू बोला जाता है। ठीक, मसल टिश्यू किसको बोला जाता है, ऐसे टिश्यू जो शरीर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन और प्रसार की वजह से शरीर के अंदर मोशन को प्रोवाइड करते हैं, उसे बोला जाता है मसल टिश्यू बोलते हैं। ठीक, इन शॉर्ट अगर बात की जाए, जो शरीर को हिलाता डुलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मसल टिश्यू बोलते हैं। ठीक, जो शरीर को हिलाता डुलाता है वो कौन कहलाता है, मसल टिश्यू कहलाता है। ठीक है, अब इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या काम है, शरीर को चलाना। ठीक, जैसे शरीर है, शरीर को चलाना, शरीर को चलाना। ठीक, शरीर को चलाना इसका मेन काम है। ठीक, चलना, दौड़ना, उठाना, ये सब इसके जो है मेन फंक्शन है। ठीक, भोजन को निगलना, भोजन निगलना, भोजन निगलना। ठीक, भोजन निगलना इसका जो है मेन काम है आपका। रक्त पंप करना, श्वसन लेना, पाचन क्रिया, ये मतलब ये समझ लीजिए कि शरीर की जो भी मूवमेंट है वो कौन करेगा, आपका मसल करेगा। जितने भी आपके मूवमेंट है, जितने भी मूवमेंट है वो कौन कर रहा है, आपका मसल कर रहा है। ठीक है, मसल, मसल जो है आपका कर रहा है सारे मूवमेंट, शरीर के सारे मूवमेंट को ये मसल कर रहा है। ठीक है, इसकी जो संरचना होती है, इसकी जो संरचना होती है उसमें क्या क्या होता है, सैर कोलेमा होता है इसमें। ठीक ना, सबसे पहले क्या है, सैर कोलेमा, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, सैर कोलेमा, कोलेमा, जिसका मतलब क्या हो गया, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक, कोशिका झिल्ली होती है,
उसके बाद क्या है इसमें, कोशिका द्रव्य है आपका, कोशिका द्रव्य इसमें होता है, ठीक है। फिर क्या है इसमें, संकुचन तंतु भी होता है, संकुचन तंतु भी इसमें होता है, संकुचन प्रोटीन भी होता है, ठीक है। संकुचन प्रोटीन भी जो है इसमें होता है, ठीक। संकुचन तंतु होता है, संकुचन प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि जो है जो कॉन्ट्रैक्शन होता वो होता किसकी वजह से, जो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो संकुचन है, जो संकुचन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो आप बताएंगे एक्टिन प्लस मायोसिन, ठीक, मायोसिन, एक्टिन प्लस मायोसिन की वजह से जो है आपका उसमें जो है कंट्रैक्शन होता है, इस मसल में होता है, ठीक है। अब अगर बात की जाए पेशियों के वर्गीकरण की, टाइप ऑफ मसल टिश्यू, ठीक, अगर टाइप के बारे में बात किया जाए, टाइप के अगर बारे में बात किया जाए तो इसका जो टाइप है वो मेनली जो है कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है, ठीक। सबसे पहला क्या है आपका धारीदार पेशी हो गया, धारीदार पेशी हो गया, ठीक। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे अधारीदार पेशी हो गया, अधारीदार पेशी, ठीक, आधारीदार पेशी हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका हृदय पेशी हो गया, ठीक। अगर बात की जाए धारीदार पेशी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटल हो गया। उसके बाद जो है स्मूथ, इसको स्मूथ भी बोल सकते हैं, ठीक, स्मूथ पेशी भी बोल सकते हैं, स्मूथ मसल बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं कार्डियक, ठीक। अगर बात की जाए शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं एसएससी, ठीक। जो आपकी पेशी मसल होती है, ठीक ना, जो ये मसल टिश्यू होती है वो कितने तरीके की होती है, मेनली 3 तरीके की। कौन सा, एसएससी मतलब हो गया स्केलेटल हो गया, दूसरा स्मूथ हो गया, सी क्या हो गया आपका, कार्डियक हो गया, ठीक है, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक। ये हो गया आपका जो है कार्डियक, इतना हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे अगले लेक्चर पे इसको जो है एक एक करके डिटेल हम लोग समझेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।